हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजना गीते आज की हिंदी की कक्षा में फिर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारी व्याकरण पुस्तक वसुधा से संधि प्रकरण पढ़ा था। मुझे आशा है कि आप लोगों को संधि से संबंधित जो मैंने पढ़ाया था आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के भेद, तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड मैंने आपको वर्कशीट दी होगी, आपने उसे भी पूर्ण किया होगा। अब आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 7 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है, शीर्षक है पापा खो गए। इसका भाग 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह पाठ पापा खो गए के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। विजय तेंदुलकर जी के द्वारा यह लिखा गया है। मैंने आपको हर पाठ में बताती हूँ कि गद्य और पद्य की जो विधाएं होती है, उन विधाओं के बारे में बताया है कि साहित्य की 2 विधाएं होती है, गद्य और पद्य। गद्य की भी अलग अलग विधाएं हैं, जैसे नाटक है, एकांकी है, डायरी है, सूचना पत्र है, निबंध है, ये सभी कहानी है, ये सभी गद्य की विधाओं के अंतर्गत आते हैं। तो यह पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पापा खो गए, यह एक नाटक है और विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया। बहुत ही हंसी भी आएगी इस पाठ को पढ़कर, आपको मज़ा आएगा और इस पाठ का बहुत अच्छे से हम एक नाटक के रूप में इसे हम कर भी सकते हैं। यह एक एकांकी है, नाटक है, इसे हम एकांकी भी कह सकते हैं। नाटक और एकांकी दोनों में ही पात्र होते हैं। पात्रों के माध्यम से ही वार्तालाप होता है, बातचीत होती है और इसमें लेखक विजय तेंदुलकर जी ने निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। निर्जीव अर्थात जिनमें जान नहीं है, ऐसी वस्तुओं का उन्होंने सहारा लिया है अपने लेखन में नाटक के माध्यम से और उनका सजीव चित्रण किया है। जो निर्जीव है उनको सजीव बता करके, उनकी बातचीत, उनके व्यवहार से उन्हें सजीव बताया है और उसी के द्वारा उन्होंने चित्रण किया है। यह जो नाटक है, उस नाटक का यह संदेश है कि आजकल जिस प्रकार से बच्चों के अपहरण करने की जो समस्या बढ़ती जा रही है, उसका भी इस एकांकी में, इस नाटक में लेखक ने चित्रण किया है। वह भी हमें संदेश देने का प्रयास किया है उन्होंने कि किस प्रकार से बच्चों का अपहरण होता है। और उन्होंने इस नाटक में, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी क्या दर्द है, उनकी क्या तकलीफ़ है, उसको भी लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें बताया है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हमें इसके जो पात्र हैं, नाटक है तो नाटक में हमें पात्रों का परिचय जरूरी है। कौन कौन से पात्र इस नाटक में भाग ले रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है। तो इसमें पात्र है बिजली का खंभा, निर्जीव है, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली है, लड़की है छोटी सी और एक आदमी है। इतने लोग इसमें, इस नाटक में हिस्सा ले रहे हैं। इस नाटक के माध्यम से हमें संवाद लेखन भी सीखेंगे। संवाद लेखन वैसे आपको पिछली कक्षा में आपको बताया है कि किस तरह से संवाद लेखन किया जाता है। जो पात्रों के बीच में जो बातचीत है, उसी बातचीत को जब लिखित रूप में हम लिखेंगे तो वह संवाद कहलाता है। तो इस पाठ के माध्यम से आप संवाद लेखन भी सीख सकते हैं। लेखन कौशल आपका संवाद से संबंधित
बहुत अच्छा इस पाठ के माध्यम से हो सकता है। आप इसमें सीखेंगे कि किस तरह से जब एक पात्र के द्वारा कोई संवाद बोले जाते हैं तो कहाँ किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है और किस तरह से किस भाषा का प्रयोग होता है। आप इस पाठ के माध्यम से वह भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। सड़क का समय, सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ। अब ये जो स्थान है वह सड़क है और समय रात का है। समुद्र के सामने फुटपाथ, समझते हो फुटपाथ, जहाँ पर पैदल चलने वाले लोग चलते हैं। वहीं पर एक बिजली का खंभा भी है, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा। भंगिमा का अर्थ होता है जो उसका जो भाव है, जिस तरह से नृत्य का जो भाव है वह भाव यहाँ पर बताया जा रहा है। चित्र लगा है उसमें यह भाव बताया जा रहा है कि जो नृत्यांगना है, जो लड़की है, वह नाच रही है। एक औरत की आकृति, उस औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव। सनसनाती हवा मतलब ऐसी तेज हवा चल रही है जो कि समुद्र से, वहाँ समुद्र और खुला वातावरण होने के कारण उसकी आवाज़ आ रही है और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही है। रात का समय है तो कुत्ते भी भौंक रहे हैं। अब देखिए खंबा। खंबा क्या कहता है बच्चों? ये जो ब्रैकेट में दिया होता है, यह जो भी बातचीत करने वाला होता है, जो कथन कहने वाला होता है, ये उसके भाव होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है खंबा, अब ब्रैकेट में लिखा है जम्हाई रोकते हुए। जम्हाई रोकते हुए मतलब जैसे उबासी आती है उसे रोकते हुए वह कुछ कह रहा है। राम राम राम, रात बहुत हो गई। अब पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। पेड़ कहता है कि आजकल की रातें भी बदल गई है, ये जल्दी जल्दी समाप्त ही नहीं होती। देखिए इस तरह का कुछ चित्र हमारे पाठ में दृश्य बताया गया है जो हमें कुछ इस तरह से है। अब खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। कहता है कि दिन तो कैसे भी हड़बड़ी में बीत जाता है। हड़बड़ी मतलब चहल पहल, भाग दौड़, इसमें बीत जाता है। पेड़ कहता है लेकिन रात की बड़ी बोरियत होती है। अब वो कहता है कि दिन तो कट जाता है लेकिन रात बड़ी बोरियत होती है, मतलब उबाऊ होती है। खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। आपस में देखिए निर्जीव है पेड़ और खंबा, लेकिन वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि लेखक ने निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण किया है। हम जानते हैं पेड़ बोलते नहीं हैं, खंबा बोलता नहीं है, लेकिन ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। खंबा कहता है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी, मतलब जो बरसात की रातें होती है बारिश के समय की, वह अच्छी नहीं होती है। अभी की रातें फिर भी अच्छी है। पेड़राज, पेड़ को वह कहता है पेड़राज बरसात की रातों से अभी की रातें अच्छी है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। कहता है कि उसमें तो बस दिन भर पानी को झेलते रहो, रात भर पानी को झेलते रहो, और जो हवाएं आती है या जो बरसात होती है बस उसे खाते रहो, पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपना दर्द बता रहा है कि तेज हवाएं चले तब भी बल्ब को गिरने से बचाना है, बराबर खड़े रहना है एक टांग पर, वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता। कहता है कि उस समय ऐसा लगता है कि मैं नहीं होता, मतलब मैं खंबा बनता ही नहीं तो ही अच्छा होता।
अब वो कह रहा है कि बिजली के खंभे का जन्म बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अब वो कहता है कि ऐसा जन्म होता ही नहीं, कि खंभे का जन्म ही नहीं मिलता मुझे और बल्ब को फेंक देता और कहीं दूर में भागकर चला जाता, ऐसा मन उसका होता है। पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? कहता है कि वो ऐसी बिजली थी कि क्या वह बिजली थी या किसी प्रकार की कोई मुसीबत थी। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। उस बिजली से उसे बहुत डर लगता है और कहता है कि जब भी मुझे उसकी याद आती है तो मुझे डर लगने लगता है, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब वो कह रहा है, खंबे महाराज को कह रहा है कि वो बिजली जहाँ पर गिरी थी वहाँ कितना गड्ढा हो गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद तो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। कहता है कि जब भी अब बारिश होती है तो उस रात की मुझे याद आती है जब बिजली गिरी थी और उसे सोचकर अंग थर थर कांपने लगते हैं। मतलब जो मेरा शरीर है उसका हर एक अंग डर के मारे कांपने लगता है। खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है, मतलब मैं लोहे का ही बना हुआ हूँ, जो मैं बीमार नहीं पड़ता और इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह की बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ेगा। वो कहता है कि मेरी तो तबीयत ही ऐसी है कि किसी भी प्रकार से धूप हो, हवा हो, आंधी हो या कैसा भी मौसम हो, मैं बीमार नहीं पड़ता क्योंकि मैं लोहे का बना हूँ। कितने ही और यदि मेरी जगह कोई और होगा तो बीमार पड़ जाएगा या नहीं, ऐसा वह कहता है। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस ले छोड़कर। अब वह लंबी ठंडी सांस आराम से छोड़ते हुए कहता है कि मैं कितने दिनों से इसी प्रकार यहाँ पर बराबर बना हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं लोहे का हूँ। 6. चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? वह कहता है कि यह भी चुंगी की, मतलब अपना जीवन यापन करने की, यह भी क्या कोई नौकरी है? पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। कहता है कि मैं तो अपने पत्तों का वो पहन लेता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ और सर्दी, बारिश, धूप से थोड़ी सी मुझे तकलीफ से वो बचा लेते हैं और तुमसे बहुत पहले का मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, वह भी वह कहता है कि मैं भी इसी जगह पर बना हुआ हूँ, मेरा जन्म यही हुआ है, इसी जगह पर मेरा जन्म हुआ है। तब सब कुछ कितना अलग था। कहता है जब मेरा जन्म हुआ था तब यहाँ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। वो कहते हैं यहाँ वहाँ जो भी है ऊंचे ऊंचे घर दिखाई देते हैं, तब ये नहीं थे। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर भी नहीं था और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का है समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में तो मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। अब वो कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, न ये पोस्टर था, न सिनेमा थी, न सड़क थी, कुछ भी नहीं था, न कोई बिल्डिंग थे, सिर्फ समुद्र था। और उसके बाद तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो मुझे लगा था कि अच्छा है, चलो कोई तो है मेरे साथ में। लेकिन उस समय तुम तो शुरू में मुझसे बात ही नहीं करते थे। तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया था कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ कहता है कि तुम्हें अकड़ थी, तुम्हें घमंड था, तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैंने भी तुमसे बात नहीं की।
अब खम्बा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। उन्हें याद करते हुए आपस में बातें करते हैं कि जब एक दिन ऐसा हुआ कि आंधी पानी आया, तूफान आया और मैं तुम्हारे ऊपर ही आ गया था। पेड़ कहता है, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, सोचकर ही उसे डर लगता है। खम्बा कहता है, तुम खड़े थे इसलिए कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे मेरे ऊपर, कहता है कि तुमने अपना जो भी मेरा वजन था अपने ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती भी हो गई। खम्बा कहता है कि अच्छा हुआ, थोड़ी तकलीफ तो तुमको हुई, लेकिन बाद में हमारी दोस्ती भी हो गई और जो मेरा घमंड था वह भी समाप्त, झड़ गया मतलब समाप्त हो गया। पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। अब दोनों चुप हो गए। हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज की कक्षा में यह पाठ पढ़ा है, नाटक पढ़ी है, पापा खो गए। अगली कक्षा में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी नाटक है यह, सीख भी मिलेगी इससे, और आप इसे देखकर किसी प्रकार का ड्रामा भी तैयार कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।